हेलो एवरीवन। आज हम डिजिटल डिज़ाइन का थर्ड क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि ये है डिज़ाइन फुल एडर यूजिंग नैंड गेट एंड राइट वेरिएबल कोड ऑफ फुल एडर यूजिंग स्ट्रक्चर डाटा फ्लो मॉडल एंड बिहेवियर मॉडल। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले फुल एडर का डिज़ाइन करेंगे यूजिंग नैंड गेट और इसका वेरिएबल कोड लिखेंगे यूजिंग स्ट्रक्चरल मॉडल डाटा फ्लो मॉडल एंड बिहेवियर मॉडल। तो हम पहले ही डिजाइन कर चुके हैं। जैसे ए फुल हेडर की बात करेंगे, अगर इसको ब्लैक बॉक्स से लिखेंगे तो ये फुल हेडर हो गया। ये फुल हेडर जिसका इनपुट है ए बी और सी इनपुट है, और सम जो है आउटपुट है सम और कैरी आउट। तो तीन इनपुट है और दो आउटपुट है सम और कैरी आउट। तो तीन इनपुट क्यों है कि इस फुल हेडर कम्बिनेशन सर्किट है, इसका यूज किया जाता है 3 1 बिट नंबर को ऐड करने के लिए, जैसे हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो वहाँ पिछले वीडियो में ये देखें कि सम का एक्सप्रेशन आया था मेरा ए एक्सोर बी एक्सोर सी, ए एक्सोर बी एक्सोर सी सम का एक्सप्रेशन होता है, और सी आउट का एक्सप्रेशन आया था ए एक्सोर बी इंटू सी इन प्लस ए बी। तो ये मेरा ए एक्सोर ये सी आउट का एक्सप्रेशन हो गया, ये सम का एक्सप्रेशन हो गया। अगर हम इसको डिजाइन करना चाहते हैं यूजिंग नैंड गेट, तो हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको ये पता है कि ए एक्सोर बी, ए एक्सोर बी को अगर हम डिजाइन करेंगे तो टोटल कितना नंबर ऑफ नैंड गेट का रिक्वायर पड़ेगा। टोटल 4 नंबर ऑफ नैंड गेट से हम ए एक्सोर बी को हम डिजाइन कर सकते हैं। तो ये जो है मेरा ए एक्सोर बी है, तो हम इसको क्या मान लिए टी। अब हम फिर टी एक्सोर सी अगर हम डिजाइन करना चाहते हैं तो फिर से मेरा क्या होगा, टोटल 4 नंबर ऑफ नैंड गेट रिक्वायर्ड होगा। टोटल कितना नंबर ऑफ नैंड गेट रिक्वायर्ड होगा, 4। तो ये ए एक्सोर बी को 4 नंबर ऑफ नैंड गेट से हम डिजाइन कर सकते हैं। फिर टी इसको मान लिए टी, तो टी एक्सोर सी को 4 नंबर ऑफ नैंड गेट से डिजाइन कर सकते हैं। तो ये टोटल क्या क्या हो गया डिजाइन, ए एक्सोर बी बी एक्सोर सी। तो मतलब सम को डिजाइन करने के लिए यहाँ पे फुल एडर का सम को डिजाइन करने के लिए टोटल 8 नंबर ऑफ नैंड गेट हमको जरूरत पड़ेगा टू डिजाइन सम ऑफ फुल एडर। तो फुल एडर के सम का एक्सप्रेशन डिजाइन करने के लिए 8 नंबर ऑफ नैंड गेट का रिक्वायर पड़ेगा। अब हम चाहते हैं कि कैरी को कैसे डिजाइन करें। तो कैरी को डिजाइन करने के लिए अगर ये एक्सप्रेशन क्या है, ए बी का होल कंप्लीमेंट, ये एक्सप्रेशन क्या है, ए बी का होल कंप्लीमेंट, और ये एक्सप्रेशन क्या है, ये एक्सप्रेशन ये जो टी जो है ये ए एक्सोर बी है, ए एक्सोर बी है, और ए एक्सोर बी और सी को हम नैंड गेट से पास किए। तो ये वाला यहाँ का जो एक्सप्रेशन है, तो यहाँ का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, ए एक्सोर बी इंटू सी इन सी का होल बार आ जाएगा, ए एक्सोर बी इंटू सी का होल बार आ जाएगा। तो ये यहाँ का एक्सप्रेशन होगा। इसका ये एक्सप्रेशन और ये ए बी का होल कंप्लीमेंट जो है इस नैंड गेट से पास करेंगे तो मेरा सी आउट का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, सी आउट का एक्सप्रेशन आ जाएगा ए एक्सोर बी इंटू सी इन का होल बार डॉट ए बी का होल बार का होल बार। तो ये इसको अगर हम डी मॉर्गन्स थ्योरम यहाँ पे लगाएंगे तो ये ए एक्सोर बी इंटू सी इन हो जाएगा प्लस ए बी हो जाएगा, तो जो कि मेरा कैरी आउट का मतलब ये एक्सप्रेशन है। तो फाइनली हमको अगर नैंड गेट से डिजाइन करना है फुल एडर, तो टोटल 9 नंबर ऑफ नैंड गेट रिक्वायर्ड होगा टू डिजाइन द फुल एडर। तो अब हम इसको हम वेरिलॉग पे चलते हैं, इसका हम वेरिलॉग कैसे मॉडल कर सकते हैं यूजिंग डाटा फ्लो मॉडल एंड स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर मॉडल। तो हम आगे इसका वेरिलॉग पे, तो अगर वेरिलॉग मॉडल करना चाहते हैं तो जैसे हम ये ब्लैक बॉक्स से हम फुल एडर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, फुल एडर को रिप्रेजेंट करना चाहे तो ये मान लीजिए ये फुल एडर है, इसका ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया इनपुट, सम हो गया और सी आउट हो गया मेरा आउटपुट। तो इस ब्लैक बॉक्स को हम क्या करते हैं, मॉड्यूल मॉड्यूल का नाम दे देते हैं, इसको हम मॉड्यूल डिफाइन कर देते हैं वेरिलॉग में। तो ये एक मॉड्यूल हो गया जो कि फुल एडर का मॉड्यूल हम डिजाइन करना चाहते हैं यूजिंग बिहेवियर मॉडल, डाटा फ्लो मॉडल एंड स्ट्रक्चर मॉडल। तो सबसे पहले हम बिहेवियर मॉडल देखते हैं कि बिहेवियर मॉडल क्या होता है। तो बिहेवियर जैसे हम पहले वीडियो में भी बताए थे कि बिहेवियर मॉडल नथिंग बट ये क्या होता है कि कोई भी सर्किट के बिहेवियर के अकॉर्डिंग अगर जो वेरिलॉग कोड लिखा जाता है उसको हम बिहेवियर मॉडल कहते हैं। तो हमको क्या करना है, ये इसका बिहेवियर क्या है, इस फुल एडर का बिहेवियर क्या है, जब जब भाई ए में चेंज होगा या बी में चेंज होगा या सी में चेंज होगा तो मेरा सम का चेंज होना चाहिए और कैरी आउट होना चाहिए इस चेंज। तो सम का चेंज क्या होना चाहिए, ए एक्सोर बी एक्सोर सी होना चाहिए। जब जब ए बी सी में चेंज होगा तब तब सम जो है ए एक्सोर बी एक्सोर सी होना चाहिए, और कैरी आउट होगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी होना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा जो है बिहेवियर ऑफ फुल एडर है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम ये बिहेवियर कोड लिखे हैं। तो हम क्या किए, मॉड्यूल लिख दिए, मॉड्यूल का नाम दे दिए फुल एडर, डाटा फ्लो है तो डी दे दिए फुल एडर डी। इसका इनपुट है ए बी सी और आउटपुट है सम और सी आउट। तो इनपुट का डिक्लेरेशन यहाँ पे कर दिए, इनपुट ए बी सी है और आउटपुट है सम और एस और सी आउट। तो अब हम क्या करेंगे, जब भी डाटा फ्लो से बनाते हैं तो हम असाइन स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो असाइन एस इक्वल टू ए एक्सोर बी एक्सोर सी हो गया, और असाइन सी आउट इक्वल टू
ए एंड बी और बी एंड सी और ए एंड सी। तो ये टोटल जो मॉडलिंग हुआ डाटा फ्लो मॉडलिंग से हम फुल एडर को डिजाइन करती है यूजिंग डाटा फ्लो मॉडल। अब हम चलते हैं बिहेवियर मॉडल की बात करते हैं। सॉरी, हाँ, ये अब हम बिहेवियर मॉडल की बात करते थे, जैसे कि हम यहाँ पे एक्सप्लेन किए थे बिहेवियर मॉडल। बिहेवियर मॉडल में क्या होता है, ए बी और सी अगर कोई में भी एक में भी चेंज आ जाता है तो सम जो है एक जोड़ बी जोड़ सी हो जाएगा, कैरी जो होता है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी हो जाएगा। तो हम जब भी बिहेवियर मॉडल की देखेंगे तो इनपुट यहाँ पे हो गया ए बी सी, आउटपुट हो गया एस और सी आउट, और यहाँ पे आउटपुट जो है वो रेज रखेंगे। क्यों रेज रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो है ऑलवेज ब्लॉक है, तो ये बिहेवियरल ब्लॉक है। तो बिहेवियर दो टाइप का होता है, एक इनिशियल होता है, एक जो होता है मतलब ऑलवेज ब्लॉक होता है। इनिशियल ब्लॉक और ऑलवेज ब्लॉक को बिहेवियरल ब्लॉक कहा जाता है। तो बिहेवियरल ब्लॉक, इनिशियल ब्लॉक और ऑलवेज ब्लॉक के जितना भी एलएचएस साइड है, जैसे एलएचएस यहाँ पे क्या है, सम है और सी आउट है, तो वो मस्ट भी रेज होना चाहिए, वो मस्ट भी रेज होना चाहिए। अगर एलएचएस को अगर रेज आप यहाँ पे डिफाइन नहीं करते हैं, डिक्लेयर नहीं करते हैं, एज ए रेज टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करते, तो ये एरर दे देगा। तो हम क्या करते हैं, जितना भी ऑलवेज ब्लॉक और इनिशियल ब्लॉक के जो एलएचएस है वो उसको हम उस वेरिएबल को हमेशा रेज रखते हैं। तो ऑलवेज एट ग्रेड एबीसी, मतलब जब जब ए बी और सी में चेंज होगा तो एस बराबर क्या हो जाना चाहिए, ए जोड़ बी जोड़ सी होना चाहिए, और सी आउट इक्वल टू हो जाना चाहिए ए एंड बी और बी एंड सी और ए एंड सी। तो यहाँ पे बिगिन, यहाँ पे इंड होगा, तो ये स्मॉल है, स्मॉल इंड, और इसके बाद इंड मॉड्यूल। तो ठीक है, तो ये हो गया टोटल का टोटल बिहेवियर मॉडल ऑफ मतलब फुल एडर का बिहेवियर मॉडल से डिजाइन हो गया। अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर के पास। तो हमको पता है कि स्ट्रक्चर का हम कैसे डिजाइन करेंगे। तो हम जैसे कि पिछले वीडियो में बताएं कि हाफ हेडर से कैसे हम फुल हेडर बनाएं। तो यहाँ पे क्या हुआ, दो हाफ हेडर लगा था और एक और गेट लगा था टू डिजाइन एक फुल हेडर। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर का जब भी बात करेंगे तो मॉड्यूल दे दिए, मॉड्यूल का नाम दिए फुल हेडर हाइफन स्ट्रक्चर, और इसका इनपुट हो गया ए बी सी, आउटपुट हो गया सम और कैरी। तो इनपुट डिक्लेयर कर दिए भाई ए बी सी है, आउटपुट एस और सी आउट है, और यहाँ पे वायर जो है इसको T1 ले लिए, इसको T2 ले लिए, इसको T3 ले लिए, तो वायर को भी डिक्लेयर कर दिए, वायर जो है T1 T2 T3 है। अब क्या करते हैं, हम हाफ हेडर से फुल हेडर को अगर डिजाइन करना चाहते हो, तो जो हम हाफ हेडर का पहले से ही जो कोड लिख चुके हैं पिछले वीडियो में, हाफ हेडर का जो पहले से कोड लिख चुके हैं, इसको क्या करना है, इसको इंस्टेंशिएट करना है। यहाँ पे इंस्टेंशिएट कैसे करना है, अगर जिस ऑर्डर में आप वहां पे लिखे हैं हाफ हेडर का, जैसे पहला क्या है, ए है, बी है, एस है, सी है, तो पहला दो जो है वो इनपुट है ए और बी, और तीसरा जो है वो सम है, और चौथा जो है वो मेरा कैरी है। उसी ऑर्डर में यहाँ पे भी आपको फॉलो करना है जब इंस्टेंशिएट करने के टाइम में। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ का इनपुट ए है, बी है, अगर हम हाफ हेडर को इंस्टेंशिएट किए, ये HA1 हम पहले भी बता चुके, HA1 जो है वो इंस्टेंस नेम है, HA2 जो है इंस्टेंस नेम है। यहाँ पे बहुत सारा अगर हाफ हेडर अगर हो जाता है तो उसको कैसे हम आइडेंटिफाई करें, वो उसको सिर्फ और सिर्फ इंस्टेंस नेम से हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये हाफ हेडर है, हाफ हेडर का एक इंस्टेंस नेम दे दिया HA1, और जैसे हम ये बताएं कि पिछले बार हम कौन सा ऑर्डर यूज किए थे, पहले इनपुट दिए थे ए बी, फिर हम सम दिए थे, फिर कैरी दिए थे, तो उसी हिसाब से यहाँ पे भी देना पड़ेगा अगर हम इस हाफ हेडर को इंस्टेंशिएट करना चाहते हैं। इस हाफ हेडर को इंस्टेंशिएट करना चाहते हैं तो उसी हिसाब से यहाँ पे इंस्टेंशिएट करना पड़ेगा। तो हाफ हेडर का इनपुट क्या है, ए है, और दूसरा इनपुट क्या है, बी है, तो ए और बी इनपुट दे दिया, इसका सम कितना है, T1 है, और कैरी कितना है, T2 है, तो सम के जगह पे T1 दे दिए, कैरी की जगह पे T2 दे दिए। अब दूसरा एक और हाफ हेडर यहाँ पे इंस्टेंशिएट हुआ है, तो इस इंस्टेंस का नाम HA2 दे दिए। अब इसका देखिए इनपुट क्या है, इसका एक इनपुट है T1, इसका दूसरा इनपुट है C, तो इसका एक इनपुट T1 दे दिया, दूसरा इनपुट C दे दिए। इसका सम कितना है भाई, सम है S, तो इसका सम कितना, सम की जगह पे S दे दिए, और कैरी कितना है भाई, कैरी है T3, तो कैरी की जगह पे T3 दे दिए। तो यहाँ पे सम की जगह पे S दे दिए, कैरी की जगह पे T3 दे। अब हम इस और गेट को इंस्टेंशिएट करना है, तो और गेट का देखिए इनपुट क्या है, और गेट का इनपुट क्या है, तो और गेट का इनपुट क्या है, सबसे पहले और गेट में आउटपुट लिखा जाता है, उसके बाद इनपुट लिखा जाता है। तो और गेट में और गेट का आउटपुट सी आउट है, और इनपुट क्या है, T2 है और T3 है, तो इनपुट की जगह पर हम T2 दे दिए और T3 दे दिए, और ये और गेट दे दिए। इस तरह से आपका क्या हो गया, स्ट्रक्चरल वे में स्ट्रक्चर से यूजिंग हाफ हेडर फुल हेडर का डिजाइन हो गया, स्ट्रक्चरल मॉडल हो गया फुल हेडर का। तो ये 3 वीडियो है, तो इस आज का हम पूरा वीडियो समराइज करते हैं। तो आज का वीडियो में हम क्या सीखे, आज का वीडियो में सबसे पहले ये हम डिजाइन किए फुल हेडर को यूजिंग नैंड गेट कैसे डिजाइन करें, और कितना मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट लगेगा टू डिजाइन अ फुल हेडर। तो हम ये देखें कि टोटल 9 नंबर ऑफ नैंड गेट लगेगा टू डिजाइन अ कंप्लीटली फुल हेडर।
तो फुल एडर को डिजाइन करने के लिए टोटल 9 नंबर ऑफ नैंड गेट लगेगा। उसके बाद हम देखे थे कि पिछले वीडियो में कि हाफ एडर से फुल एडर को कैसे हम डिजाइन किए, तो ये एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गया है। ये एक स्ट्रक्चर है जो कि हाफ एडर से फुल एडर को डिजाइन के बारे में बताता है। उसके बाद हम देखे वेरिलॉग कोड, पहले तो डाटा फ्लो मॉडल से देखे, उसके बाद बिहेवियर मॉडल से देखे, उसके बाद स्ट्रक्चर मॉडल से देखे। तो डाटा फ्लो मॉडल में हम असाइन कीवर्ड यूज करते हैं। ये इनपुट एबीसी हो गया, आउटपुट सम और कैरी आउट हो गया। असाइन एस इक्वल टू ए बार बी, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, सी आउट इक्वल टू ए एंड बी और बी एंड सी और ए एंड सी। तो ये एक डाटा फ्लो से पहला डिजाइन को। दूसरा हम बिहेवियर मॉडल देख लिए, जब जब ए बी सी का वैल्यू चेंज होगा बाय सम का वैल्यू अपडेट होगा और कैरी का वैल्यू अपडेट होगा। ये यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि जो भी ऑलवेज और इनिशियल के जो एलएचएस साइड में होता है वो हमेशा रेज होता है। तो ये हाँ, यहाँ पे हम रेज का यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद हम स्ट्रक्चर मॉडल से हम जब ये किए तो स्ट्रक्चर से क्या होगा, यूजिंग हाफ एडर हम फुल एडर का डिजाइन किए थे। तो यूजिंग हाफ एडर फुल एडर का जो स्ट्रक्चर है ये कुछ आ गया था पिछले वीडियो में। तो ये हाफ एडर हो गया, ये हाफ एडर हो गया और एक और गेट हुआ। टोटल 2 नंबर ऑफ टोटल 2 नंबर ऑफ हाफ एडर लगा और एक जो है और गेट लगा टू डिजाइन अ फुल एडर। तो यहाँ पे हम हाफ एडर का पहले ही कोड लिख चुके हैं पिछले वीडियो में। तो उस कोड को हमको क्या करना है, फुल एडर में इंस्टेंशिएट करना है। तो सबसे पहले हम मॉड्यूल का नाम दिए फुल एडर स्ट्रक्चर एबीसी, इनपुट डिक्लेयर कर दिया, एक वायर दे दिए T1 T2 T3 हम वायर यूज किए तो उसको वायर डिक्लेयर कर दिए और हाफ एडर को इंस्टेंशिएट किए। हमको इंस्टेंशिएट करते वक्त हमको ये ध्यान रखना है कि जिस ऑर्डर में हम वहाँ पे डिफाइन किए थे हाफ एडर को मॉड्यूल को, उसी ऑर्डर में इंस्टेंशिएट भी करना है। जैसे कि अगर ए और बी को इनपुट लिए थे, फिर सम लिए थे, फिर कैरी लिए थे, तो यहाँ पर भी पहले इनपुट लेंगे, फिर सम लेंगे, फिर कैरी लेंगे। तो उस हिसाब से हम इंस्टेंशिएट किए, तो ये मेरा फुल एडर डिजाइन हो गया यूजिंग हाफ एडर। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो लेके आएंगे अगले इंटरव्यू क्वेश्चन। थैंक यू।